भले ही लॉकडाउन खत्म हो गए हो और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटरों की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विगत 150 दिनों से यात्री बसों के पहिए थमे हुए हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों के साथ साथ बस चालक परिचालकों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर खबर मध्य प्रदेश के सिरोंज संवाददाता मोहम्मद फरहान ने पाटीदार बस मालिक कामराज पाटीदार से चर्चा की, तो उन्होंने जहां एक और शिवराज सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस मामले पर इस समय हमारे साथ कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस का इस मामले से दूर रहना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इस समय हम मौजूद हैं सिरोंज के हाफिज याकूब बस स्टैंड पर, जहां से लगभग 150 बसों का संचालन होता है। जनता कर्फ्यू के चलते यहां पर पूरे लॉकडाउन बसें बंद रहीं और इसके बाद बस संचालकों की कुछ मांगें थी, इसको लेकर के अभी तक बसें चालू नहीं हो पाई हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि सिरोंज की यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से बसों पर निर्भर है। ना तो यहाँ पर ट्रेनों की व्यवस्था है, ना कुछ अन्य साधन यहाँ पर हैं, तो लगभग यहाँ के यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बसें कब चालू होंगी इसका अभी तक कोई नहीं कहा जा सकता कि बसें कब तक चालू होंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए कामराज पाटीदार साहब। कामराज जी, क्या मतलब जानते हैं, क्या कैसे देखते हैं आप बसें चालू नहीं हो पा रही हैं, क्या मानते हैं? बसें चालू नहीं होने का मेन कारण ये है कि जिस दिन से जनता कर्फ्यू लगा है, आज 150 दिन हो गए। 150 दिन का गाड़ियों का ना तो टैक्स माफ़ हुआ है, ना बीमे की अवधि को बढ़ाया गया है, ना स्टाफ के विषय में कोई चीज़ सोची गई सरकार की, ना तो सरकार सोच रही और ना विपक्ष इस चीज़ को उठा रहा कि कांग्रेस के लोग कम से कम यातायात को ठीक करने के लिए कोई धरना प्रदर्शन कुछ कर रहे हों, जिससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी में जो शिवराज जी बैठे हुए हैं वो ही जग जाएं। भूपेंद्र सिंह से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी मिले, उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया। अभी 4-5 दिन पहले सागर में उनसे भेंट हुई थी गोविंद सिंह जी से। उन्होंने कहा था कि 18 तारीख तक आपका कुछ ना कुछ निकाल हो जाएगा। कल 18 तारीख भी निकल गई, कैबिनेट की बैठक भी हो गई, ना तो कोई टैक्स के बारे में कोई जानकारी मिली, ना किराया वृद्धि के बारे में कोई जानकारी मिली। अब गाड़ी चलाना कैसे संभव है? कितने लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं और यातायात का क्या साधन बचता है यहाँ पर? यातायात का तो वर्तमान में कोई साधन नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, या तो मोटरसाइकिल से सफ़र करते हैं या अपनी किराए से टैक्सी ले जाते हैं। रहा प्रभावित होने का, तो प्रभावित तो हमारी 150 गाड़ियों, एक गाड़ी पे 3 गाड़ी का स्टाफ होता है। स्टैंड कंडक्टर हैं, टायर वाले हैं, ट्यूब वाले हैं, और सरकार जितना टैक्स हमारे ऊपर माफ़ कर रही है, पूरे मध्य प्रदेश में 35,000 बसें हैं। यदि 35,000 बसें प्रतिदिन डीजल लेती हैं और उन डीजल पे जो उनका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का 22 रुपये टैक्स है, उस टैक्स में इतने पैसे उनके पास हो जाएंगे कि इस टैक्स को माफ़ करना उनके लिए मामूली बात होगी। तो सरकार तो गाड़ियाँ नहीं चालू करके अपना खुद नुकसान कर रही है, क्योंकि 21-22 रुपये पर लीटर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है डीजल पे। आज जब 35,000 बसें चलेंगी तो डीजल तो लेंगी, डीजल लेंगे तो आपको कितनी आमदनी होगी? तो ये थे पाटीदार मोटर के मालिक कामराज पाटीदार जी, जो बता रहे थे कि किस तरह प्रभावित हो रहा है पूरा कारोबार। यहाँ पर इन्होंने जो मुद्दा छेड़ा है कि कांग्रेस विपक्ष में है और वो बस संचालकों को लेकर के कोई संज्ञान नहीं ले रही है किसी तरीके से। इन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है, ये गौर करने लायक है। अब देखना ये है कि सरकार इन बस संचालकों के लिए क्या निर्णय लेती है। खबर मध्य प्रदेश के लिए सिरोंज से मोहम्मद फरहान।